please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इफ्तार पार्टी के बाद तेजस्वी यादव ने इशारों में ये बता दिया कि बीजेपी से खफा चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा को वो अपनी पार्टी में शामिल करने से नहीं हिचकेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी ऐसे नेता हैं और जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया और बिहारी बाबू के नाम से जाने रहे और हमारे पिता के परम मित्र रहे हैं। दुख हो, सुख हो, दर्द हो, हमेशा वो हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी में लेने के लिए तैयार रहेगी। जम्मू में बीएसएफ मुख्यालय में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर उल्लंघन में बीएसएफ के 3 अफसरों समेत 4 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को जम्मू के बीएसएफ मुख्यालय में लाया गया, जहां बीएसएफ के बड़े अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जवानों की शहादत को सलाम करने के बाद उनके समर्थन में नारे भी लगाए गए। श्रद्धांजलि देने के बाद जवानों के पार्थिव शरीर को सेना के एक ट्रक में रखा गया। इस बीच सुरक्षा बल के जवानों की ओर से नारेबाजी जारी रही। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद खुद साथ चल रहे हैं। उन जवानों को, शहीद जवानों को कंधा दिया हुआ है। शहीद होने वालों में असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र सिंह, एएसआई रामनिवास, एसआई रजनीश कुमार और कांस्टेबल हंसराज शामिल रहे। बीएसएफ ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार की चपेट में आने से 4 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी एसपी वैद्य ने पाकिस्तान पर धोखा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि हमले से पहले पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा बल से सीज फायर की गुजारिश की थी। खुद ही सीज फायर के लिए बोलते हैं, खुद ही फायर करके लोगों को मार करते हैं। इनकी जबान पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। बीएसएफ के बड़े अधिकारियों ने भी इस बात को माना कि उन्होंने पाकिस्तान पर भरोसा करके गलती की। We have maintained the sanctity of ceasefire. Pakistan has not. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंबई में तेज रफ्तार बाइक के संतुलन खोकर एक कार से टकराते हुए डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। इस हादसे में कई दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर सवार 4 लोग ईद की खरीदारी से वापस घर लौट रहे थे, लेकिन जल्दी घर पहुंचने के लिए उन्होंने जेजे ब्रिज का सहारा लिया। इस बीच तेज रफ्तार होने की वजह से घुमावदार पुल पर संभल नहीं पाए और डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ से 2 बाइक वाले, मैंने एक ही बाइक को देखा जो डिवाइडर पार करते हुए आई, मेरी गाड़ी में लड़ी। उसके बाद मेरे पीछे एक डॉक्टर की गाड़ी थी, उसमें भी उसने ठोका और वो उस तरफ जाके गिरा। उसकी बाइक पूरी एकदम बैंड हो चुकी थी। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल पानी के मुद्दे से बचने के लिए उपराज्यपाल के यहां धरने पर बैठे हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी के कई बड़े नेता केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश में सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। बीजेपी के इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली दो, पानी दो। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने अपने हाथों में कुछ पोस्टर भी ले रखे थे, जिन पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। अरविंद केजरीवाल से ये मांग करें कि दिल्ली की जो असल समस्या है बिजली और पानी, उसके ऊपर बात करें। विरोध प्रदर्शन में शामिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बिजली और पानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उपराज्यपाल के दफ्तर में अनशन पर बैठने का आरोप लगाया। मुद्दे को भटकाना चाहते अरविंद केजरीवाल और ऐसी धरने पे बैठे हैं, आराम तलब धरने पे बैठे हैं। सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने अपने हाथों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए पोस्टर लिए हुए थे। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जाम लग गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दिल्ली के नरेला इलाके में बिजली के लटकते तारों में एक गाड़ी फंसने की वजह से 2 खंभे गिर गए, जिससे एक लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि पुरैनी गांव में 2 खंभों के बीच तार काफी नीचे लटके रहे थे। इलाके के लोगों का आरोप है कि लटकते हुए तारों की शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई, लेकिन तारों को ऊपर नहीं किया गया। मारा गया लड़का बिहार के दरभंगा का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग एक दुकान में घुसकर दुकानदार पर घूंसे बरसाने लगे। आरोप है कि दुकानदार ने हमला करने वालों से 3 साल पहले ब्याज पर रकम ली थी, लेकिन उसे चुकाने के बावजूद आरोपियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दुकानदार की मां उसे बचाने की कोशिश करती दिखी। हालांकि इसके बावजूद आरोपी दुकानदार पर थप्पड़ बरसाते रहे। इस दौरान एक आदमी काउंटर पर चढ़कर उसे पीटने लगा। मारपीट के बाद दुकानदार ने पुलिस से मामले की शिकायत की। संबंध में एसएचओ
शाहपुर जांच कर रहे हैं और जो होगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद आरोपियों ने भी उल्टे दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इस बीच दुकानदार ने आरोपियों को वहां के नेताओं से समर्थन मिलने का दावा किया। केरल की कोच्चि में 10 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी के साथ कस्टम विभाग के अधिकारी नजर आए। बताया गया कि दिल्ली से दुबई यात्रा कर रहे अफगानिस्तान के एक नागरिक को कस्टम अधिकारियों ने कोच्चि हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने उसके पास से 10 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी जब्त की। जब्त की गई करेंसी में अमेरिकी डॉलर के साथ ही सऊदी अरब की रियाल भी शामिल है, जो प्रेशर कुकर और स्टोव में छिपाई गई थी। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एयरसेल मैक्सिस डील से जुड़े हवाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नई चार्जशीट दायर कर दी। 99 पन्नों की इस चार्जशीट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और उनके अकाउंटेंट समेत 5 लोगों के नाम हैं। ईडी ने यह चार्जशीट पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर की, जिसमें 5 आरोपियों को पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत सजा देने की अपील की गई। इस सेक्शन के तहत दोष साबित होने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत काम करने का आरोप लगाया। सरकार बनने की भावना से सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेताओं को ही नहीं, कांग्रेस से जुड़े हर किसी व्यक्ति को राजनीतिक द्वेष की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक टैक्सी ने एक बच्चे को टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे बच्चे के परिवार वालों ने हंगामा किया। इस बीच महिला ने पुलिस वालों पर धक्का मुक्की करने और बीच बचाव करने वाले लड़के से मारपीट का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी के आगरा में ताजमहल परिसर में बजरंग दल की तरफ से हुई तोड़फोड़ पर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया। रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पर्यटकों के लिए बन रहे नए रास्ते का विरोध करते हुए तोड़फोड़ की थी, जिस पर आरजेडी ने सीधे सरकार को निशाने पर ले लिया। प्रधानमंत्री जी बताएं कि ये वेंडल्स क्या उनके सबका साथ सबका विकास के पोस्टर बॉय है? बवाल करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को वहां लगा गेट तोड़ने की कोशिश की। बजरंग दल की दलील है कि नए रास्ते की वजह से ताजमहल के पीछे मौजूद सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन इस तोड़फोड़ का खुलकर विरोध भी हो रहा है। इसको गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। आज उन्होंने फाटक तोड़ा है, कल वो जाकर के ताज पे भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। ताजमहल परिसर में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। राजस्थान के पुष्कर में कुछ महिलाएं जल निगम के दफ्तर पहुंची और अधिकारियों को चूड़ियां पहनाने लगी। भीषण गर्मी में 1 महीने से घरों में पानी न आने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और जल निगम के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने अधिकारी से पहले धक्का मुक्की की। इसके बाद देखते ही देखते बात बढ़ गई और महिलाएं वहां खड़े अधिकारी को चूड़ियां पहनाने लगी, लेकिन चूड़ियां पहनने से बचने के लिए अधिकारी ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। इस बीच पानी न मिलने से गुस्साई महिलाओं ने पास ही खड़े एक दूसरे अधिकारी का भी कॉलर पकड़ लिया और उसे धक्का देकर दफ्तर के बाहर कर दिया। महिलाओं ने जल निगम के अधिकारियों पर टैंकर माफिया को पानी बेचने का आरोप लगाते हुए तुरंत पानी न देने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं अफसरों ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पीछे से ही पानी की सप्लाई कम होने का दावा किया।